नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांडे। आज हम हमारे इस वीडियो में एक ऐसे कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा लोगों को लेनी पड़ती है। यह जो कंपोजिशन है बेसिकली यह सिरप फॉर्म में आता है और यह एक बहुत ही फेमस ब्रांड है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का। यह जो ब्रांड है इसका नाम है अस्कोरिल एलिस सिरप। आज हम अस्कोरिल एलिस सिरप के बारे में बात करेंगे। अस्कोरिल एलिस सिरप हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, सिरप को लेने की क्या डोज होनी चाहिए, इस मेडिसिन में क्या कंपोजिशन मिलके आता है, कौन व्यक्ति इस मेडिसिन को ले सकता है, इस मेडिसिन का क्या एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अस्कोरिल एलिस जो सिरप होता है, इस सिरप का जो कंपोजिशन होता है यह 3 ड्रग के कंपोजिशन से मिलकर यह सिरप बना होता है, जिसमें पहला जो कंपोजिशन नेम है वो होता है अम्ब्रोक्सोल 7.5 mg/ml एंड दूसरा होता है वह होता है लेवोसल्बुटामॉल 0.25 mg/ml एंड थर्ड होता है जो थर्ड इसमें कंपोजिशन होता है ग्लाइरोफेनिसोन 12.5 mg/ml। यह तीनों कंपोजिशन मिलकर एक सिरप बनता है। यह जो सिरप होता है वह हमारी बॉडी में बेसिकली वर्क कैसे करता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह जो सिरप अस्कोरिल एलिस सिरप होता है, इसके जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हमारी गले में ब्रोंकाइटिस में जो म्यूकस जम जाते हैं उस म्यूकस को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। म्यूकस इन द सेंस कि जब हमारी गले में म्यूकस जमते हैं तो म्यूकस से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसी कारण हमें खांसी आने लगती है। तो यह जो सिरप होता है वह हमारे म्यूकस को पानी की तरह धीरे धीरे और म्यूकस को और पतला करता है। पतला करने के बाद यह धीरे धीरे हमारी ही माउथ से बाहर आता है, जिसे हम वेट कफ कहते हैं। यह सिरप वेट कफ में लोग प्रायः लेते हैं। कहते हैं कि यह भी कहा जाता है कि मुझे कफ वाली खांसी आ रही है। तो यह जो सिरप है अस्कोरिल एलिस यह कफ वाली खांसी में पेशेंट को दी जाती है और अच्छा रिजल्ट इस सिरप का मिलता है। यह जो सिरप होता है अस्कोरिल एलिस, इस सिरप को हमारे जो डॉक्टर हैं वह डिसाइड करते हैं कि इसको कितने दिन तक लेना है। तो यह जो सिरप है अस्कोरिल एलिस, या डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट में इन्फेक्शन का जो केस है, इन्फेक्शन जो है वह किस स्तर तक है, किस लेवल तक है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो डॉक्टर इस सिरप को लगभग 10 से 15 दिन लेने की सलाह देते हैं। अब हम बात करेंगे अस्कोरिल एलिस सिरप कि क्या डोज हो सकते हैं। तो इस सिरप का जो डोज है वह अगर आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस आपके गले में जमा हुआ है तो इस सिरप को आप 10 ml दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम। यह जो डोज है ये अडल्ट की डोज होती है, जिससे क्या होगा, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, म्यूकस जल्दी आपके आहार नाल से बाहर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो यह जो सिरप है इसे किडनी पेशेंट के लिए डॉक्टर जो है दे सकता है। जो लीवर वाले पेशेंट है उनके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको मार्केट में अस्कोरिल एलिस सिरप नहीं मिल रहा है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का, तो आप फिर कौन सी सिरप ले सकते हैं। तो आप ब्रोजेडेक्स एलिस ले सकते हैं, ब्रोजेडेक्स एलिस सिरप ले सकते हैं, उसराल एलेक्स सिरप ले सकते हैं, ब्रोजीट एलिस सिरप ले सकते हैं, आस्थाकाइंड एलिस सिरप ले सकते हैं। उसके बाद में आप जो है रिवाकिलाल एलिस सिरप ले सकते हैं, अम्ब्रॉक्स एलिस सिरप ले सकते हैं, जीरोटॉस एलिस सिरप ले सकते हैं। इन सारे ब्रांड को आप मार्केट में ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मार्केट में क्या एमआरपी होने वाली है। जो अस्कोरिल एलिस सिरप है, इस सिरप की एमआरपी मार्केट में 141 रुपीज़ पर बोतल होती है। आप और जनरिक में जाएंगे तो आपको यही सिरप लगभग 30 से 40 रुपये पर पीस मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इस सिरप के क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में। यह जो सिरप है अस्कोरिल एलिस
इस सिरप का जो एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में हो सकता है, हमें वोमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा लार हमारी म्यूकस में बन सकता है, हमें थकान लग सकती है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, चक्कर आ सकता है, रेशेस पड़ सकते हैं, हमारे हाथों या पैरों में कुछ सुन्नपन जैसा महसूस हो सकता है, हमें नींद आ सकती है, दिल की धड़कन हमारी जो है वह बढ़ सकती है। उसके बाद मांसपेशियों में क्रैम्प्स जैसे पेन हो सकते हैं। ये हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। नमस्कार। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।